नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के इस न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबर रायबरेली से है, जहां जेआरएफ टॉपर कल्पना एवं साहित्यकार पुष्पा को मिला नैतिक गोल्ड सम्मान। आगे खबर राजनांद गांव से है, जहां नकली खाद बनाने वालों पर कार्रवाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने किया प्रदर्शन। साथ ही अगली खबर शाहजहांपुर से है, जहां नदी का जलस्तर बढ़ने पर थाना मंडी प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने स्थल का लिया जायजा। इन सभी खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जूनियर रिसर्च फेलोशिप परीक्षा में टॉपर कल्पना अवस्थी और साहित्यकार पुष्पा श्रीवास्तव शैली को नैतिक गोल्ड मसाला कंपनी से सम्मानित किया। नैतिक गोल्ड मसाला कंपनी के द्वारा नैतिक गोल्ड सम्मान के चयनित कल्पना अवस्थी ने जेआरएफ परीक्षा में 99.34 अंक प्राप्त किए हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ में विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के द्वारा आयोजित सम्मेलन में प्रदेश का नेतृत्व करने वाली वरिष्ठ साहित्यकार पुष्पा श्रीवास्तव शैली को भी कंपनी ने सम्मानित किया है। और इस तरह के सामाजिक काम भी आप करते रहते हैं, उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्य हमारी कंपनी का ये है कि हम अपनी कंपनी को केवल पैसे प्रॉफिट कमाना मकसद हमारी कंपनी का नहीं है। हम समाज में अच्छे कार्य करने वाले लोगों का हमेशा सम्मान करेंगे, चाहे प्रतिभा के रूप में हो या किसी प्रकार से राष्ट्र हित में कोई काम कर रहा हो, और ऐसे लोगों का हमारी कंपनी हमेशा उत्साहवर्धन करेगी, सम्मान करेगी। हमारा उद्देश्य यही है। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि जैसे आज तक कल देखा गया है कि बहुत सी कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन वो कभी सामाजिक कामों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती हैं। सबकी अपनी अपनी एक मेंटेलिटी है, किसको किस क्षेत्र में काम करना है। हम अगर समाज से कुछ ले रहे हैं तो ये मेरा दायित्व है कि समाज को कुछ वापस करें। हम क्या कहना चाहेंगे जिन लोगों को आप सम्मानित किया? आप लोगों ने प्रदेश के साथ साथ हमारे जनपद का गौरव बढ़ाया है, और इसके लिए हम लोग बहुत अपने आप में खुशी महसूस करते हैं, और आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि इसी प्रकार आप आगे बढ़ें और अपने देश का, अपने राष्ट्र का, अपने जनपद का नाम रोशन करें। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश कुमार की रिपोर्ट। नकली खाद बनाने वालों पर कार्यवाही को लेकर आज बीजेपी ने किया प्रदर्शन और प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। पिछले दिनों राजनांद गांव जिले के डोंगरगढ़ में किराए के एक मकान में नकली खाद बनाने की फैक्ट्री पर प्रशासन ने छापामार कार्यवाही की थी, जहां पर बड़ी संख्या में नकली खाद बनाने का सामान बरामद किया गया था। प्रशासन ने 59 क्विंटल नकली खाद को जब्त भी किया था। नकली खाद पर अब शहर में राजनीति भी तेज हो रही है। दोषियों पर अब तक कार्यवाही नहीं होने से नाराज भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रदर्शन किया तथा एसडीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। डोंगरगढ़ में रहवासी इलाके में नकली खाद बनाने का गोरख धंधा 4 साल से चले आ रहा है, और प्रशासन एक मीडिया कर्मी की शिकायत पर प्रशासन छापा मारती है, और वहाँ पर जो भी आरोपी है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते, उसको छोड़ा जाना चिंता का विषय है। छत्तीसगढ़ की सरकार ढिंडोरा पीट रही कि हम किसानों की सरकार है। पूर्व में भी वर्मी कंपोस्ट के नाम पे इन्होंने नकली मिट्टी डाल के बेचे हैं, और अब 1 रुपये किलो के नमक को 120 रुपया के ब्रांडेड खाद के रूप में उसको बेचा जा रहा है। किसानों के साथ अहित कर रहे हैं, और इतनी बड़ी गोरख धंधा डोंगरगढ़ में संचालित है, तो निश्चित तौर पर इसमें कांग्रेस की संलिप्तता है, और बिना कांग्रेस के नेताओं को इतना बड़ा गोरख धंधा नहीं कर सकते। और इसमें जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, और जो भी विक्रेता है उनके ऊपर भी, बेचने वाले हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। और जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी, हमने आज ज्ञापन सौंपा है और 7 दिन का समय दिया। अगर 7 दिन में प्रशासन जो भी दोषी खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो भारतीय जनता पार्टी चक्का जाम करेंगे, और किसानों के हित में हम सब आंदोलन करेंगे, और किसान की रक्षा के लिए हम लोग आगे आएंगे। और इस प्रकार नकली खाद, नकली पैकिंग करके जो बेच रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें, ऐसे प्रशासन से हमने मांग किया है। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ जन, हमारे पूर्व कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष और प्रदेश के संयोजक श्री शशिकांत द्विवेदी जी, मंडल अध्यक्ष जी उपकार साहू जी, महामंत्री कचरू साहू जी, और सभी हमारे किसान भाई यहाँ पर उपस्थित है जो खेती किसानी करते हैं। तो निश्चित तौर पर किसानों की पीड़ा है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। मामला ये था कि एक निजी घर में है ना, किराएदार द्वारा नकली खाद निर्माण किया जा रहा था, जिसके संबंध में कृषि विभाग और राजस्व विभाग द्वारा कार्रवाई किया गया है, और इसमें थाने में एफआईआर किया गया है।
और नियमानुसार जो भी जांच होगा उसके बाद इस पर त्वरित कार्रवाई किया जाएगा। राजनांदगांव से सीनू संवाददाता महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। 3 दिन से जनपद सहारनपुर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से तेजी से बढ़ते जलस्तर पर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा एवं एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक के कुशल निर्देशन में थाना मंडी प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने सिपाही शुभम सिंह के साथ जाकर धोबीघाट स्थित पावधोई नदी का जायजा लिया। वहां रहने वाले लोगों को सावधान रहने की नसीहत दी है। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर पुलिस प्रशासन द्वारा दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर दूरभाष से संपर्क करके तत्काल पुलिस प्रशासन से सहायता प्राप्त करें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। सहारनपुर से सीनू संवाददाता नसीम अहमद की रिपोर्ट। बलिया में शहर कोतवाली अंतर्गत स्टेशन माल गोदाम रोड में स्थित यूनियन बैंक के एटीएम 30 जून को पैसे निकालने के प्रयास का शिकायत दर्ज हुआ था। यूनियन बैंक के एटीएम को हैक करने के प्रयास और क्षतिग्रस्त कर पैसे निकालने की कोशिश शिकायत में बलिया एसओजी टीम और कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 11 दिन के अंदर पुलिस ने एक बाल अपराधी के साथ 2 और को पकड़ने में एसओजी और कोतवाली पुलिस को सफलता मिली। पकड़े गए आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने संबंधित धाराओं में निरुद्ध कर चालान न्यायालय भेजा। थाना कोतवाली में दिनांक 30/6/23 को यूनियन बैंक के एक एटीएम में एक व्यक्ति दिख रहा है जो कि मुखौटा लगाए हुए, चश्मा लगाया है, घड़ी पहना हुआ है और साथ में हथौड़ी और बैग लिया हुआ है। एटीएम को तोड़ने का प्रयास कर रहा था। सीसीटीवी में ये दिखा था। उसके आधार पर यूनियन बैंक की तरफ से जो तहरीर प्राप्त हुई थी उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना के अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक बलिया महोदय द्वारा क्राइम ब्रांच की स्वाट और सर्विलांस टीम को लगाया गया था। उस क्रम में आज उस टीम को एक बड़ी महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। घटना का अनावरण कर लिया गया है। घटना के संबंध में कुल 3 लोगों को पकड़ करके उनसे पूछताछ की गई है। तो इसमें प्रारंभिक पूछताछ में ये पता चला है कि इसमें एक जो सीसीटीवी में दिख रहा है एटीएम को तोड़ते हुए, वह यूट्यूब के द्वारा हैकिंग सीख करके अपने आप को वीडियो गेम की हैकिंग सीख करके अपने आप को हैकर बताता है अपने दोस्तों में। और उसने अपने 2 साथियों को बताया कि मैं एटीएम को भी हैक कर सकता हूं, और फिर उनको ले करके गया कि एटीएम हैक करके मैं पैसा निकाल के आऊँगा। तो उसके 2 साथी मोटरसाइकिल से उसको साथ में ले गए। वो दोनों साथी बाहर रहे, सीसीटीवी में वो दिख रहे हैं बाहर, और वो लड़का अंदर जाता है और एटीएम को पहले मोबाइल में कुछ हैक करने का प्रयास करता है जिसमें वो पूरी तरह असफल होता है। उसके बाद वो अपने पास में जो हथौड़ी थी उससे एटीएम को तोड़ने का प्रयास करता है, और उसमें भी जब वो असफल हो जाता है तो फिर ये सभी लोग बाइक से वापस आ जाते हैं। तो आज इस घटना का अनावरण हुआ है और घटना में जो अंदर है जिसने एटीएम तोड़ा है उसके पास से जो मुखौटा प्राप्त हुआ है, जो मुखौटा लगाया हुआ था वो प्राप्त हुआ है, वो चश्मा प्राप्त हुआ है, जो घड़ी पहना हुआ सीसीटीवी में साफ दिख रहा है, हथौड़ी और बैग, वो सभी प्राप्त हो गए हैं। और साथ में इनके पास से कुल 4 मोबाइल और इनकी जिस बाइक से ये लोग गए हुए थे वो बाइक भी बरामद हुई है। इस प्रकार से इस घटना का सफल अनावरण क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम और कोतवाली की टीम ने किया है। अब इन सभी जो भी इसमें हिरासत में लिए गए हैं उनको माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार पेश करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के सामने काफी संख्या में अवैध दुकानें लगी रहती हैं, जिसके चलते एम्बुलेंस को अस्पताल में प्रवेश करने में काफी परेशानी होती है और दुकानों का सड़कों पर लगे रहने के कारण लोगों को आने जाने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं यत्र तत्र टोटो रिक्शा लगने से जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। इसको लेकर आज भागलपुर के एसडीएम धनंजय कुमार के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने के लिए एक अभियान चलाया गया और दर्जनों दुकानों को वहां पर से अतिक्रमण मुक्त कराया गया। साथ ही साथ एसडीएम धनंजय कुमार ने कहा कि फिर से अगर अवैध तरीके से चल रहे दुकान लगते हैं उस पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी और आर्थिक दंड भी दिया जाएगा। नहीं सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। गार्ड की भी लापरवाही रहती है सर, प्राइवेट गार्ड जो हॉस्पिटल में सर, में उनको भी निर्देश दिया गया है हॉस्पिटल मैनेजमेंट को इंश्योर करें कि गार्ड की जो ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाए। जो उनका पाली निर्धारित है उस पाली में बिल्कुल तत्परता के साथ अपना कार्य करें और जो भी इस तरीके का जो जहाँ पार्किंग दुकान लग जाता है उसको रोक टोक करते हैं। ठीक है सर। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर में अभी पार्षद की दबंगई का किस्सा शांत भी नहीं हुआ था
कि खीरी बांध रिक्शा डी के मुखिया और उसके कुछ गुंडों की दबंगई फिर से सामने आ गई है। भागलपुर के जगदीशपुर बाईपास थाना अंतर्गत खीरी बांध रिक्शा डी से एक अजीबोगरीब घटना सामने आ रही है, जहां रिक्शा डी खीरी बांध के मुखिया अजय राय और उसके चचेरे भाई गोविंद के साथ 3-4 लोग मिलकर एक गरीब व लाचार परिवार के घर घुसकर गंदा काम करने को विवश करने लगे। ये घटना कोई एक बार नहीं बल्कि कई बार उन लोगों ने की, जिसकी शिकायतें पीड़ित परिवार ने बाईपास थाने में लिखवाई, लेकिन थाने में इसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। वहीं पीड़ित महिला आज वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के कार्यालय पहुंची और अपनी सारी आपबीती बताई। कौन मुखिया? गांव का। कौन है मुखिया? अजय मुखिया। कहाँ घर हुआ तुम लोग का? गाड़ी रिक्शा डी। कौन थाना पड़ता है? बाईपास। पुलिस के पास गई थी बाईपास? नहीं कुछ करता, हम सब गए हैं पुलिस के। कई बार गए जा चुकी है थाना? 2 बार गए थे। तो क्या बोला? कुछ नहीं बोला, हम सब यहाँ तब आए। काहे मारपीट करता है, कारण क्या? कुछ नहीं किए, पानी सब है ना आता नहीं, हम तो सप्लाई का पानी दूसरा का घर से भर रहे थे। उसकी मम्मी आई ना, थोड़ा सा चोट लग गया, उसी के बाद में मारने लगा सबको। तो नहीं दिए तो हम सबको मारा। मुस्कान कुमारी। रो कहे रही हो? मारा है इसने। जी बोलिएगा, चाहिए क्या मारपीट पूरा बाले बच्चे को मारा, बच्चा के भी लेडीज के भी सबको मारा सर। काहे मारा? वो रेप करने गया था तो नहीं करने दिए हम लोग, तो मारा है। जवान बेटी है, पुतू है, इतना की जरूर को बच्चा भी नहीं छोड़ा। वो मेरा मोटर उटर सब डेंगा दिया। घर में कौन कौन थे उस समय? घर में कोई नहीं थे, मेरा एगो देवर थे तो केवाड़ी लगा के बंद हो गए, सो रहे थे। तो अब मेरा आदमी उदमी नहीं थे, मेरा डिप्टी गए हैं सब में। कौन घर में था जो किसके पास आया था? ये हम लोग का बात पास आया था, वो गोविंद। क्या बोला था? वह बोल रहा था कि ऐसे करने दो, नहीं करने दिए तो हमारा सब घर से भगा दो, नहीं करने देगी तो तुम सब ऐसे। गोविंद कौन लगता है? गोविंद मुखिया जी का चचेरा भाई है। मुखिया का क्या नाम है? अजय राय। कौन सा पंचायत का मुखिया है? खीरीबान पंचायत का है। कौन सा थाना पड़ता है? थाना नहीं गए थे सर, 4-5 बार थाना जाते हैं, नहीं तो कुछ नहीं करता, पैसा दे देता थाना के। 4-5 बार वहाँ पहले कॉल लगा देता, मुखिया की बात कर लेता, बोलता कि पागल है, ऐसे है वैसे है, ऐसा करके बोल देता है। कुछ नहीं कीजिएगा। क्या नाम हुआ आपका? पिंकी देवी। गाँव वाला सब मुखिया लोग का सब गतिया का था, इसी कारण से। कौन मुखिया? अजय राय मुखिया, रिक्शा डी का। हाँ, क्या बोला? बोला कि करने दो नहीं तो मारेंगे, रेप करने के लिए। तो हम लोग मम्मी को बोले, मम्मी लोग को भी मारने लगे और हमको भी मारे, तब यहाँ आए। कौन मुखिया जी भी थे? हाँ, गोविंदा थे। गोविंद नाम का लड़का था, और 3-4-5 लड़का था, आनंद रे। आप बोल रहे थे क्या पैसा देंगे, मत चाहिए। आप चुप रहिए ना। हम लोग गाँव के भाई सब है, चचेरा गोतिया। मुखिया जी भी थे वहाँ पर? मुखिया जी क्या बोले? मुखिया जी बोले कि पैसा देंगे। हाँ पैसा देंगे, चुप रहो, नहीं जाओ। नहीं जाइए, पैसा देंगे। इसी कारण से सर यहाँ बोले कि नहीं। रो कहे रही हो? रेप करने के लिए बोला तो नहीं करने दिए, तब वैसे किया। मारा भी है? हाँ, हम लोग का मम्मी लोग को भी मारा सर, बच्चा को भी मारा। कौन थाना पड़ता है? जगदीशपुर बाईपास में है? हाँ, थाना गई थी? हाँ, कोई थाना नहीं केस लिया। क्या नाम हुआ तुम्हारा? बेबी कुमार। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। जिला कल्याण विभाग के तत्वाधान में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत समरणालय सभागार में विभिन्न प्रखंडों के लाभुकों के बीच उपायुक्त नैन्सी सहाय के हाथों परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। 11 जुलाई को संपन्न हुए वितरण कार्यक्रम में 17 लाभुकों को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ दिया गया। मौके पर उपायुक्त ने अलग अलग प्रखंडों से आए लाभुकों से कहा कि ये योजना आपके आय को बढ़ाने में मदद करेगा। उन्होंने सभी लाभुकों से योजना का सदुपयोग करने की नसीहत दी। उपायुक्त ने उपस्थित लाभुकों को शुभकामनाएं देते हुए वाहनों की चाबी तथा व्यवसाय से लिए ऋण स्वीकृति का सांकेतिक चेक सौंपा। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता निशांत कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने पुराने जिला अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने दिव्यांग प्रमाण पत्र कार्यालय, जिला होम्योपैथिक कार्यालय, आयुष्मान कार्यालय सहित दवाई वितरण कक्ष का निरीक्षण किया तथा कार्मिकों की उपस्थिति पंजिका एवं स्टॉक रजिस्टर को भी देखा।
निरीक्षण के दौरान रोगी पंजिका सत्यापित न पाए जाने तथा स्टॉक रजिस्टर भी प्रमाणित न पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी फटकार लगाते हुए स्टॉक रजिस्टर विभाग रोगी पंजिका को सत्यापित कराने के निर्देश दिए। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके यहाँ।